अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे जी। तो आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही मज़ेदार और शानदार किस्म की है। आज हम बनाएंगे मटन कोयला कढ़ाई। आप लोग इसे बीफ और मटन दोनों में बना सकते हैं। और जनाब ये मटन कोयला कढ़ाई इतने मज़े की बनती है कि जब आप इसे बनाएंगे तो आप और आपके घर वाले बस उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। ये बहुत मज़े की बनती है, इसलिए आप लोग इसे मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो जनाब वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मटन कोयला कढ़ाई बनाने के लिए मैंने मटन ले लिया है। 750 ग्राम के बराबर ये मटन है और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। आप लोग बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम मटन को ऐड कर देंगे कढ़ाई में। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून भर के जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ ही जाएगा 1 टीस्पून नमक। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 5 से 6 ग्लास पानी के। बेसिकली हमने मटन को ना पानी में ही टेंडर करना है, जैसे कि हम यखनी तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। आप लोग वैसे इसको ना प्रेशर में भी कुक कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप पानी में से मटन को टेंडर करेंगे ना, जो जब 1.5 से 2 घंटे के टाइम में ये टेंडर होगा तो फिर उसकी तो बात ही कुछ और होती है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। अच्छा, जैसे ही पानी में बॉईल आएगा ना तो इसके ऊपर झाग आ जाएगी, वो आप चम्मच से उतार लीजिएगा। अच्छा जी, मैंने मटन को ना दूसरे स्टोव पर चढ़ा दिया है क्योंकि इसको तो 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। और दूसरे स्टोव में हम तैयार कर लेते हैं कढ़ाई मसाला। तो जनाब कढ़ाई मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक पैन, और पैन में हम सबसे पहले ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें जीरा, 2 अदद जाएगी बड़ी इलायची, 3 अदद जाएगी लौंग और 10 अदद जाएगी साबुत काली मिर्च और 4 अदद जाएंगी गोल लाल मिर्च। अच्छा, इन सब मसालों को ना हम हल्का सा सोटे कर लेंगे, या फिर 1 से 2 मिनट के लिए करेंगे, जब तक के लिए अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। अच्छा जी, सोटे करने के बाद इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कढ़ाई मसाला तैयार है। अच्छा, तो अब एक दूसरी कढ़ाई ले लेंगे। जब तक कि हमारा मीट टेंडर हो रहा है ना, तो हमने बाकी का काम जल्दी जल्दी करना है ताकि हम जल्दी से हाथ चलाएं और जल्दी जल्दी हमारी कढ़ाई तैयार हो जाए। और इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा ना, 1 कप के बराबर मैंने ऑयल ऐड किया था। तो इसमें फिर जाएगी प्याज, और प्याज मैंने ली थी 2 लार्ज साइज़ की, और इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। आप लोग चॉप भी करके डाल सकते हैं। अच्छा जी, प्याज को हम लोगों ने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका लाइट पिंक सा कलर नहीं आ जाता। और प्याज का एक जैसा कलर लाने के लिए ना चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे ही प्याज का लाइट पिंक कलर आ जाएगा ना, इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून हमने पहले ऐड किया था और 1 टेबलस्पून अब ऐड करेंगे। और साथ ही जाएगा हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने 2 से 3 अदर हरी मिर्चें ली थी और उनका पेस्ट बना लिया था। उसके बाद इनको 1 से 2 मिनट भून लेंगे। और फिर इसमें जाएंगे जी टमाटर। टमाटर मैंने लिए थे 3 मीडियम साइज़ के, उनको काट के मैंने इसमें ऐड किया था। और साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए ऐड किया है ताकि मसाला नीचे ना लगे, और इसको हम ना कवर करके छोड़ देंगे जब तक कि हमारे जो टमाटर है ना वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ मैंने इसको ना 8 से 10 मिनट तक छोड़ दिया था कवर लगाकर, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ देखिए, जब टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाएगा ना तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से ही ना ब्लेंड कर लिया था थोड़ा सा। इस तरीके से अगर आप ब्लेंड कर लेते हैं ना तो आपकी ग्रेवी बहुत स्मूथ रेडी होती है, और जो प्याज और टमाटर है ना वो अच्छे से मैश भी हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ 1.5 घंटा लगा था और जो मटन है ना वो अच्छे तरीके से गल गया था। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आप इसको ना प्रेशर में भी कुक कर सकते हैं। प्रेशर में जल्दी कुक तो हो जाता है, लेकिन इस तरीके से जितना टेस्ट इनहेंस होता है ना उसकी तो क्या ही बात है। अच्छा, मटन के अंदर ही हम ये जो मसाला हमने रेडी किया है ना वो ऐड कर देंगे, या फिर मटन को भी आप मसाले के अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरी ये वाली कढ़ाई बड़ी थी तो मैंने इसी में ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें जाएगा जी कढ़ाई मसाला जो हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। साथ ही इसमें जाएगा नमक 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। बाकी इसमें कोई भी मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनती है। अच्छा जी, मसाला ऐड करने के बाद 5 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की थी। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1/2 कप के बराबर, और दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, या फिर तब तक के लिए जब तक कि आपकी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाती और आपका जो मसाला है ना वो बिल्कुल नरम और मुलायम नहीं हो जाता। तो चम्मच चलाते हुए इसको 5 से 10 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद मैंने इसको ना कवर लगाकर छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए। और यहाँ आप
देख सकते हैं जब मैंने कवर हटाया तो अच्छे से ऑयल ऊपर आ चुका था। उसके बाद इसमें जाएंगी 3 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक मैंने जूलियन कट करके इसके अंदर डाल दिया था खूबसूरती के लिए। फिर जनाब जो हमारा मेन टास्क लास्ट में रह जाता है वो ये है कि बेसिकली ये कोयला कढ़ाई है, तो फिर कोयले के बगैर तो ये बिल्कुल अधूरी है। कोयले का स्मोक हम देंगे इसको 10 मिनट के लिए। तो एक दहकता हुआ कोयला इसके अंदर रखेंगे, उसकी आग बुझाकर थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम दम लगाकर छोड़ देंगे। उसके बाद जी यहाँ हमारी जो मटन कोयला कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसकी लुक चेक कीजिए, कितने मज़े की है और ये खाने में भी माशाल्लाह बहुत ही शानदार थी। मैंने तो गर्मा गर्म नान भी मंगवा लिए थे ताकि अच्छी तरह इंजॉय कर सके। तो जनाब ये देखिए, ये कढ़ाई बहुत ही शानदार और मज़े की तैयार हुई थी। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो जनाब वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।